अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट इज़ नैंड गेट, और इससे पहले हम और गेट, एंड गेट और नॉट गेट को कर चुके हैं। तो मेन बेसिक जो गेट्स थे उनको हमने कर लिया है और उनके सर्किट डायग्राम्स को भी देख लिया है। डायोड बेस्ड जो हैं, ट्रांजिस्टर बेस्ड जो हैं, स्विचेस बेस्ड जो हैं, और नॉट ऑपरेशन के लिए भी हमने देखा कि किस तरह से कि ट्रांजिस्टर बेस्ड गेट ही उसके लिए पॉसिबल है, डायोड बेस्ड नहीं, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर ही इन्वर्टर को बना सकता है। अब अगर नैंड गेट देखें तो इसमें ये हम देख सकते हैं कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, तो एंड गेट के आउटपुट पे अगर हम नॉट ऑपरेशन भी ऐड कर दें, ठीक है, इसके आउटपुट पे जो ए बी लेट्स से है, तो इसका आउटपुट एंड गेट का होता है ए बी, और इसके आउटपुट पे नेक्स्ट हम एक और गेट लगाते हैं जो कि है नॉट गेट, तो वो उसके आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा। तो ये जो गेट बनता है, ये एज अ होल जो गेट बनता है, इसे हम नैंड गेट कहते हैं, नैंड गेट। और ये इस तरह से इसकी जगह हम एक बबल को शो कर देते हैं जो कि नैंड गेट को शो करता है, और ये इसकी सैम्पल डायग्राम है। वो ये ए बी एज इनपुट्स एंड इसका जो आउटपुट है वो ए बी इन्वर्टेड होगा। बार इसके ऊपर शो कर रहा है कि इसका इन्वर्जन लेना है, जो ए बी रिज़ल्ट आएगा। तो इसका अगर बूलियन एक्सप्रेशन देखें तो वो क्लियर है कि वो इस तरह से है, दिस इज़ आउटपुट एंड इट इज़ इक्वल्स टू ए बी का प्रोडक्ट, और ए बी इनपुट्स हैं और इसका बार, और ये हम बाइनरी में ले रहे होते हैं। और इसका ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रुथ टेबल के लिए हमें ए चाहिए, देन बी चाहिए, देन ए बी हमने फाइंड आउट करना है, और देन ए बी का इन्वर्ट। तो अगेन हम 2 जो हैं पॉसिबल इसके ले रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर 3 आ जाएं, ठीक है, पॉसिबल इनपुट्स अगर आ जाए ए बी एंड सी, उसके केस में क्या होगा वो भी हम देख लेंगे। तो दिस इज़ 0 0 1 1 0 1 0 1, पहले में 2 0 देन 2 1, फिर इसमें एक 0 के बाद एक 1, मतलब 2 के बाद अल्टरनेट किया हमने डिजिट, यहाँ पे 1 के बाद अल्टरनेट किया डिजिट। तो 3 के केस में हम देखेंगे कि 4 के बाद अल्टरनेट करेंगे डिजिट, देन 2 के बाद अल्टरनेट करेंगे डिजिट, पॉसिबल कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करने के लिए, देन 1 के बाद। तो ये हम उस टाइम भी देखेंगे जब इसके हम इनपुट ज़्यादा लेंगे। तो ये ए बी अगर देखें 0 0 0 एंड 1, और इसका इन्वर्ट विल बी 1 1 1 0। ओके, तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। और इसका जो हम इसका ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट डायग्राम देखेंगे, और इसका ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट डायग्राम जब हम देखेंगे तो दिस इज़ वेरी फेमिलियर और वेरी रिलेटेड टू एंड गेट। और एंड गेट का जो एक कंपोनेंट, उसका हिस्सा अगर हम निकाल दें तो वो नैंड गेट बन जाता है। तो ये हम देखते हैं कि हमने अभी ही एंड गेट को किया था, और ये एंड गेट का हमने सर्किट डायग्राम बनाया था ट्रांजिस्टर बेस्ड, और उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि अगर ये वाला हिस्सा निकाल दें ना, तो ये जो बच जाता है ये नैंड गेट बच जाता है। अगर हम यहाँ से आउटपुट लें, सिर्फ यहाँ से और ग्राउंड के दरमियान, दिस इज़ ग्राउंड, तो ये जो आउटपुट होगा ना, ये आउटपुट नैंड गेट का आउटपुट होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से जाके, यहाँ पे अगर सिग्नल 0 आ रहा था, यहाँ पे जाके ये इन्वर्ट हो रहा था ना, आगे इन्वर्टर लगा हुआ था, तो 0 अगर आ रहा था इसका इन्वर्टर। तो एंड गेट क्या होता है कि नैंड गेट और एंड गेट में क्या फ़र्क होता है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्टर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जब एंड पे 0 है तो नैंड पे 1 होगा। तो यहाँ पे अगर 0 आ रहा था, यहाँ पे जाके 1 बन जाता था, ठीक है। तो ये फिर इस चीज़ को कि इन्वर्टर है ना, एंड और नैंड एक दूसरे के इन्वर्टर हैं, ये इसका। तो अगर एंड मुझे गिवन है, ठीक है, एंड में या मैं एक और इन्वर्टर ऐड कर दूं फिर वो नैंड बन जाएगा, या फिर एंड में अगर पहले से कोई इन्वर्जन का पार्ट मौजूद है उसको रिमूव कर दूं तो भी वो बन जाएगा नैंड गेट। तो ये मैं इसको नीट में बनाती हूँ, वैसे ही कंपोनेंट्स इसके आएंगे जैसे पहले थे। दिस इज़ ए और दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज़। सो सीरीज़ के लिए मैंने बताया था कि व्हाट मैटर्स इन सीरीज़, द वन दैट डू नॉट कंडक्ट्स मीन जो ग्राउंड स्टेट पे आ गया और जिसमें से करंट 0 फ्लो कर रहा होता है, जिनमें आई भी 0 हो जाती है पहले। तो यहाँ पे इसको VCC मिल रहा है, और यहाँ पे भी ये VCC था, ठीक है, ये VCC हमेशा इसमें होगा।
तो यहाँ पे VCC ये वाला सारा पार्ट हमने ख़त्म कर दिया, तो VCC यहाँ पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि इट इज़ ऑलवेज देयर। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हम लेंगे और दिस इज़ ग्राउंडेड, ठीक है, ये हमेशा ग्राउंडेड। तो ये जो वोल्टेज होगी ये आउटपुट वोल्टेज होगी या फिर ये आउटपुट होगा, इसे मैं Y कह देती हूँ। तो ये B पॉइंट है। अब इसमें A पॉइंट पे लेट्स से इसको मैं ग्राउंडेड कर देती हूँ। A पॉइंट इज़ 5 वोल्ट। तो द वन दैट डू नॉट कंडक्ट्स इज़ दिस वन, क्योंकि जो ग्राउंडेड है उसमें IB ज़ीरो तो मतलब IC ज़ीरो। यहाँ पे ये सारी और सारा जो ड्रॉप आ रहा होगा वो फिर इसके अक्रॉस आ रहा होगा, जिससे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ गई 5 वोल्ट, और यही वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगी 5 वोल्ट। और ये 5 वोल्ट है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5 वोल्ट, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि आउटपुट 1 आ जाएगा। तो जब A 1 था और B, A इज़ 1, ठीक है, ये हम A B और Y लिख देती हूँ। A हमने 1 लिया, B 0 लिया, तो आउटपुट हमें 1 मिला, ठीक है। इसी तरह जो A है उसको अब मैं ग्राउंडेड कर देती हूँ, A को 0 कर देती हूँ, B को 1 कर देती हूँ। अगेन द वन दैट डू नॉट कंडक्ट्स वो है A, और A विल नॉट कंडक्ट, यहाँ पे ये ग्राउंडेड हो जाएगा। सो इसके अक्रॉस जो ग्राउंडेड है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम विच इज़ VCC, जो कि 5 वोल्ट है, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है। VCC जो होगी यहाँ पे इसके अक्रॉस अपीयर होगी, और यहाँ पे वो वोल्टेज अपीयर होगी क्योंकि इसी पे आउटपुट ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो जब दोनों 1 1 लेंगे हम, व्हेन बोथ ऑफ देम आर 1 1, इनमें से भी किसी को भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 1 मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट दी, व्हेन दिस इज़ 5 वोल्ट, तो यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज 0 हो जाती है। तो ये फिर 0 होगी, इसके क्रॉस भी 0, तो यहाँ पे 0 अपीयर हो जाएगा। तो दोनों जब 1 1 थे तो यहाँ पे 0 होगी वोल्टेज, और जब दोनों 0 0 हैं, ठीक है, दोनों ग्राउंडेड हैं, तो किसी एक को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, दोनों ग्राउंडेड है। तो एक ग्राउंडेड हो गया, यहाँ पे ग्राउंडेड, तो यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज विच इज़ 5 वोल्ट, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 1। और यही था ट्रुथ टेबल नैंड गेट का जो हमने देखा था। सो दिस इज़ द फाइनल इसकी डायग्राम, जिसको मैं अभी थोड़ा नीट करके ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज़, यहाँ पे हम 2 ट्रांजिस्टर्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक रजिस्टर, ये R1 रजिस्टर है, ये VCC जो भी 5 वोल्ट है या जितने भी वोल्ट्स की है। दिस इज़ A इनपुट, दिस इज़ B इनपुट, एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड, और ये ऐसे। और आउटपुट जो है इसके और ग्राउंड के अक्रॉस लिया जाता है यहाँ पे, और दिस इज़ आउटपुट विच इज़ इक्वल्स टू AB का इन्वर्ट। और ये नैंड गेट है। और कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे भी रजिस्टर लगा होता है ऐसे, ठीक है। दिस इज़ सिमिलर सिचुएशन, ठीक है, ये ऐसे लगाओ या वैसे लगाओ। तो ये ऐसा जो था केस हमने देखा था, इसके अक्रॉस जो लेते थे और इसके अक्रॉस, ये अगर याद हो तो दिस इज़ अ नॉट गेट, और इसमें था Y इज इक्वल्स टू A बार, ओके। और एंड से नैंड करने के लिए हमने 2 ट्रांजिस्टर्स इन सीरीज़ ले लिए, और सारी कन्फिग्रेशन अगर देखी जाए बिल्कुल सेम है, ओके। दिस इज़ नैंड गेट ट्रांजिस्टर फॉर्म है, दिस इज़ नॉट गेट। और जो एंड गेट अगर इसको मैंने बनाना है, एंड गेट इसको बनाना है, तो मैं क्या करूँगी कि ये जो है इसको हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर R2 लेते हैं, यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर लेते हैं, मतलब नॉट गेट को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। R2 यहाँ पे ये हमने एक और ट्रांजिस्टर लगा दिया, इसको कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट के साथ, मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट किया। और ये जो पॉइंट है इसको ये इसके ये जहाँ पे आउटपुट हम ले रहे थे इससे कनेक्ट कर देंगे, और आउटपुट हम फिर यहाँ पे फाइनल लेंगे, यहाँ पे और ग्राउंड के दरमियान। ये बन जाएगा एंड गेट, क्योंकि यहाँ पे आ रहा था ना Y इज इक्वल्स टू AB का इन बार। यहाँ पे अगर ये वाला लेते तो ये आगे हमने एक और इन्वर्टर लगा दिया, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा Y। ये जो A बार एज इनपुट था ना, इसका बार का भी बार कैंसिल, तो ये AB आ जाता है, ठीक है। तो ये हम इस तरह नैंड को एंड में कर सकते हैं, और ऐसे ये सिचुएशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस VCC बैटरी इज़ ऑलवेज देयर व्हेन ट्रांजिस्टर्स की बात की जाती है। VCC बैटरी इज़ ऑलवेज देयर, वो नैंड गेट में भी है। और इस चीज़ की करेक्शन आपने कर लेनी है, वो बाई मिस्टेक वहाँ पे मैंने नहीं लिखा,
नैंड गेट में। तो VCC बैटरी इज़ ऑलवेज देयर, यहाँ पे लगाएं इसको, यहाँ पे लगाएं, एक ही बात होगी, ठीक है, दोनों में कॉमन है। तो ये नैंड गेट हमने देख लिया है। और नैंड गेट्स आर यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है, इनको यूज़ करते हुए किसी भी तरह का न्यू ऑपरेशन डेवलप कर सकता है, किया जा सकता है। इसको यूज़ करते हुए, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए एंड गेट को बनाया जा सकता है, और गेट को बनाया जा सकता है, नॉट गेट को बनाया जा सकता है, डिफरेंट गेट्स को बनाया जा सकता है बाय यूजिंग ओनली दिस गेट, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल गेट। और इसी तरह हम नॉर गेट को देखते हैं। नॉर गेट का भी वही हिसाब होगा, जैसे हमने यहाँ पे और गेट से नॉट ऑपरेशन को हटा दिया ना, तो वो नैंड बन गया। इसी तरह और गेट में भी ऐसा नॉट का ऑपरेशन है ना, उसको हटाएंगे तो वो नॉर गेट बन जाएगा। और इनके रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हम देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती हैं पेपर के हवाले से, तो वो भी देख लेनी है। तो ये याद रहे, मैंने इसको ये कन्वर्ट कर दिया, दिस इज़ नाउ एंड गेट, ठीक है। पहले ये मैंने नैंड बनाया था, वो पहले मैंने मेंशन कर दिया था। सो अभी हम नॉर गेट को करते हैं, इसकी सारी हमने डिटेल देख ली है। अगर हम डायोड बेस्ड नैंड गेट को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एंड गेट जो है डायोड बेस्ड उसको ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये A and B एज इनपुट्स, और ये ऐसे था VCC, या जो भी यहाँ पे कोई वोल्टेज मिल रही थी वो ये R था, और जो हम आउटपुट ले रहे थे वो हम ले रहे थे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे हम आगे इन्वर्टर के साथ, और इन्वर्टर आगे हमें पता है कि वो कैसा था, ये ऐसा। यहाँ पे VCC कोई और है, ये कोई और है, और ये R2 हो गया, और ये ग्राउंडेड हो गया, और ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के क्रॉस इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक जो यहाँ पे इसको इनपुट मिलेगा ना, वो मिलेगा AB, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद ये हमने इन्वर्टर लगा दिया, तो इसके क्रॉस जो इनपुट आउटपुट इससे मिलेगा वो AB। ये AB एज इनपुट मिला इस पूरे नॉट ऑपरेटर को, गेट को, और जिसने इसको इन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे जो आउटपुट मिल जाएगा हमें AB बार मिल जाएगा। दिस इज़ नैंड गेट इन डायोड्स,